ऋषि दयानंद के जीवन में एक घटना है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जब मुंशीराम थे तो मुंशीराम होते हुए ईश्वर को नहीं मानते थे, नास्तिक थे। और ऋषि दयानंद के पास गए, जाकर बोले मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, सिद्ध करो। तो ऋषि दयानंद ने सिद्ध कर दिया। तो बोले आपने सिद्ध कर दिया और आपके सामने कुछ न चली, लेकिन मैं अब भी ईश्वर को नहीं मानता। ऋषि दयानंद ने कहा मनवाना मेरा काम नहीं है, मानेगा तो तू जब तुझ पर ईश्वर की कृपा होगी। मेरा काम सिद्ध करने का था, ये बता सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अब ये ऋषि दयानंद का उपदेश है कि उन्होंने ईश्वर को सिद्ध किया। हम तो अभी यही नहीं खड़े हैं। मानना कृपा होगी तज्जपस्तदर्थ भावनम, वहां तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद, वहां जहां जाएंगे वो तो बहुत दूर का सफर है, बहुत दूर जाओगे। अभी तो यहां आओ, यहां इस स्तर पे पहली सीढ़ी पे खड़े हो। क्या हम ईश्वर को जानते हैं? क्या हम ईश्वर को जानते हैं? ये बड़ी समस्या है। ईश्वर है क्या? क्या ईश्वर सिद्ध होता है? क्या ईश्वर सिद्ध नहीं होता? दूसरा नियम आर्य समाज का सुनाओ। अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे आजा रहे अमर है, बोलो शुरू हो जाओ। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, बहुत दूर चली गई, एकदम आखिरी में चली गई। फिल्म शुरू हुई और दी एंड आ गया। ऐसे नहीं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। और फिर आगे एक छोटी सी लाइन है, उसी की उपासना करना योग्य है। तो आज मेरा विषय यही था कि हम ये जानें कि हमारी जमीनी हकीकत क्या है। तो आइए जानते हैं ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, ईश्वर है या नहीं। सबसे पहले तो अस्तित्व की चर्चा करते हैं। ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती? ऐसा तो नहीं, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है और हमें खामखाम बहका दिया गया है और हम बहकर एक ऐसे अंधे कुएं में बढ़ते जा रहे हैं जिसका कोई सिरा आने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं संसार में कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। है ही नहीं तो ऐसी चीज के पीछे काहे जाना जो है ही नहीं संसार में। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो पहले ये ढूंढो कि ईश्वर है या नहीं। आओ थोड़ा सा विचार करते हैं। पहले अस्तित्व पर विचार करते हैं। नहीं है तो उसे भी दम से स्वीकार करने की हिम्मत रखो, और है तो भी स्वीकारो। अच्छा, ये मेरे सामने हर्षित का स्टैंड है, मतलब उसके मोबाइल का स्टैंड है। ये जो सामने स्टैंड है, अब ये स्टैंड को देखो ध्यान से। ये एक मशीन है। इस मशीन में एक कैमरा लगाया गया है और उस कैमरे से इस मंच को शूट किया जा रहा है। ये अगर नहीं हो तो उस लड़के को इसे हाथ में पकड़ना पड़ेगा, और वो हाथ में पकड़ेगा तो ये हिलेगा। उतना बढ़िया नहीं बन पाएगा जितना अभी बन रहा है। ये एक मशीन है और इसे कमाल के तरीके से इन्होंने बनाया है। ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ऊंचा हो सकता है, ये थोड़ा तिरछा हो सकता है, इसे ऊपर यूं घुमाया जा सकता है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं कि इस कैमरे को हम कैसे एडजस्ट करें। अच्छा, उत्तर देना चुप मत। मैं फिर कहता हूं भाषण देने नहीं बैठा हूं, चर्चा करने बैठा हूं। अच्छा ये बताओ, ये स्टैंड कहां से लाए थे हर्षित? हैं? अच्छा, हर्षित कहता है दिल्ली से लाया था, लेकिन मैं कहता हूं दिल्ली से नहीं लाया। एक दिन जब सुबह सो के उठा हर्षित तो इसके कमरे में स्टैंड रखा था, ये अपने आप बन गया। मानोगे मेरी बात? क्यों नहीं? क्यों सत्य नहीं है? मैं बता तो रहा हूं। मंच पर बैठा हूं, सफेद कपड़े पहन रखे हैं, धोती बांध रखी, और क्या चाहिए? मैं बता तो रहा हूं कि ये स्टैंड जो है रात्रि में अचानक अपने आप बन गया। इनके कमरे में 3-4 लोहे की डंडी पड़ी थी, कुछ प्लास्टिक पड़ी थी टूटी हुई। अचानक इनके यहां स्पार्क हुआ, जोर का धमाका हुआ और ये स्टैंड बन गया। मानोगे? नहीं मानोगे। क्या लगता है इस स्टैंड को किसी ने बनाया कि अपने आप बना?
किसी ने बनाया? क्यों क्यों लगता है किसी ने बनाया? मैं तो बता रहा हूं, ये देखो कटी वस्त्र बांधा है मैंने। बाबा जी की बात तो माननी पड़ती है, लोग तो खीर खा जाते। अच्छा, वो उनका बताने का तरीका भी ऐसा है, मुझे ऐसा लगा जैसे वो खीर परोस दी गई है, नहाई हुई। पर ये समझिए, मैं आपको कह रहा हूं कि ये अपने आप बना है। आप मेरी बात नहीं मान रहे, आप मान रहे हो कि इस स्टैंड को किसी ना किसी ने बनाया। क्यों मानते हो ऐसा? अच्छा, ये देखो, ये माइक, ये बताओ, ये अपने आप बना के किसी ने बनाया? क्यों मानते हो ऐसा? अच्छा, ये घड़ी, ये सामने ये जो घड़ी है ना, यहां देखो ऊपर इस डंडे पर लगी हुई है घड़ी, चल नहीं रही है, एकदम बेकार है। चल रही है क्या? क्या बजा है इसमें? 4 बजे डॉक्टर साहब, 4 बजे, ठीक नहीं चल रही। लेकिन ये बताओ, ये खराब घड़ी जो 8 बजे को 4 बता रही है, ये अपने आप बनी कि किसी ने बनाई है? किसी ना किसी ने। क्यों लगता है आपको कि ये किसी ने बनाया? क्या पता अपने आप बना हो? क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्या पता अपने आप बना हो? सोचो, क्या पता अपने आप बन गया हो? क्यों नहीं बना? बताओ, क्या चीज है इन तीनों में जिसके कारण मानते हो इन्हें किसी ने बनाया, अपने आप नहीं बनी? सोचो, देखो, ये जो माइक है, ये जो स्टैंड है, ये जो घड़ी है, इन्हें मानते हो कि इन्हें किसी ना किसी ने बनाया, और उसका कारण है इन तीनों के अंदर एक निश्चित व्यवस्था है। बोलो हाँ के ना? है ना? इनके अंदर एक व्यवस्था है, और यह पहला सिद्धांत लिखो कि संसार में कोई व्यवस्था व्यवस्थापक के बिना पैदा नहीं हो सकती। संसार में अगर व्यवस्था है तो उसका सीधा कारण है कि कोई ना कोई व्यवस्थापक है। बिना व्यवस्थापक के संसार की कोई व्यवस्था बन। ये टेंट हाउस है, यह अपने आप लगा क्या? आपने सोचा कि 11 तारीख में वेद मंदिर का कार्यक्रम होगा, रात में प्रार्थना की, आपने वो लोटे वाला जल छिड़का और टेंट बन गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि एक व्यवस्था है, और व्यवस्थाएं बिना बनाए नहीं बनती। व्यवस्थाओं को बनाना पड़ता है। बिना व्यवस्थापक के संसार में कोई व्यवस्था पैदा नहीं हो सकती। व्यवस्था है तो सिद्धांत लिखो कि व्यवस्थापक है। बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था का होना झूठी बात है, कल्पना है, मूर्खता है, अंधविश्वास है। सच ये है कि व्यवस्था है तो व्यवस्थापक निश्चित है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इससे मुश्किल मशीन, इससे ज्यादा जटिल मशीन, इसके ऊपर लगी है मोबाइल, और मोबाइल से ज्यादा जटिल मशीन पर जाओ, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में और जटिल जाओ, सुपर कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, और जटिल जाओ, और जटिल मशीन ढूंढो। आकाश में घूमने वाला सैटेलाइट, या जेनेवा के नीचे जमीन में खोद कर बनाई गई वो मशीन जहां हिग्स और बोसॉन पैदा किए गए, या एटम बॉम्ब। सबसे जटिल मशीन सोचो, कौन सी सबसे जटिल मशीन है? ये संसार की, देखो ये लाइट जल रही है, एलईडी बनाई गई, इस सदी की सबसे बेहतरीन खोज है ये एलईडी। इस सदी में इससे बढ़िया आविष्कार दूसरा नहीं माना गया। जब अभी पिछले दिनों चर्चा हुई थी कि सबसे बड़ी खोज क्या है इस सदी की, तो इस सदी की सबसे बड़ी खोज क्या गिनी गई थी? ये एलईडी गिनी गई थी। हमारे घरों में 100 वाट के बल्ब जलते थे, 10 दिन चलते थे, खराब हो जाते थे। इसकी लंबाई भी ज्यादा है चलने की, ज्यादा दिन तक चलती है, और 7 वाट खाती है और 100 वाट से ज्यादा रोशनी देती है। कितनी जटिल मशीन है इसके भीतर। और सोचो कंप्यूटर, ये मोबाइल होता है ना, इसके अंदर मशीनें हैं भाई। ये किस पर चलता है? इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सारी चीजों को कंबाइन करके जो चलाता है वो प्रोसेसर होता है। इसके अंदर प्रोसेसर है। वो प्रोसेसर कैसे काम करता है सोचो। सैटेलाइट कैसे काम करता है वो सोचो। कमाल की व्यवस्थाएं हैं, जबरदस्त। और ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसका मतलब इनके पीछे व्यवस्थापक है कि नहीं? यहां तक बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई कि व्यवस्था है तो व्यवस्थापक जरूर होगा। पहली बात, अस्तित्व तो यहां एक चीज का समझ में आ गया कि व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। अब संसार की सबसे जटिल मशीन ढूंढो।
क्योंकि जितनी सरल मशीन होगी उतनी थोड़ी बुद्धि से बन जाएगी, और जितनी जटिल मशीन होगी उतनी ही ज्यादा बुद्धि लगेगी। छोटे बच्चे होते हैं ना, मेले में जाते हैं, वो खरीद के लाते हैं, हॉर्न लाते हैं, पूं, ऐसे उसमें लंबी पूंछ उठती है, वो फूंक मारता है, उसमें तेज आवाज आती है और ऐसे लंबी पूंछ उठती है। वो एक मशीन है भाई, एक मशीन है। लेकिन ये देखो, अभी बज रहा था, अभी नहीं बज रहा। इसे बजाने की भी एक व्यवस्था है, खामखा नहीं बजता है। मेरे जैसे लोग नहीं बजा सकते जो बेताले और बेसुरे हैं, पता ही नहीं बेचारे को कैसे बजता है। मैंने बतावा है, बिल्कुल मना कर दिया इसने बजने से। ये एक मशीन है, इसमें एक व्यवस्था है, लेकिन इसकी अपनी जटिलता है और उस बाजे की अपनी जटिलता है। दोनों में ज्यादा बुद्धि किसमें लगेगी बनाने में, बोलो? उस बाजे में या इस बाजे में, बोलो? अच्छा, इसमें ज्यादा बुद्धि लगेगी या इस मोबाइल फोन में? अच्छा, मोबाइल में ज्यादा कि कंप्यूटर में ज्यादा? अच्छा, कंप्यूटर में ज्यादा या सैटेलाइट में ज्यादा? सैटेलाइट में ज्यादा। अच्छा, दुनिया की सबसे जटिल मशीन ढूंढो। ये मशीनें हैं या मानव शरीर? सबसे जटिल मशीन कौन सी है? अच्छा बताओ, व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित? बोलो। क्या ये बिटिया सामने वाली, क्या तू ये कभी चाहती है कि बड़ा जुकाम हो जाता, नाक बड़ा परेशान करता, यहां ना होता यहां होता तो अच्छा होता? कोई सोचता है? कोई सोचता है भाई ये ऐसा नहीं, किसी और तरह का होता यार, एक पूंछ होती तो आनंद आ जाता, दोनों हाथों से रोटी खाता, पूंछ से मक्खी उड़ाता रहता। क्या आपको कभी कभी लगता है दो कान कम लगते हैं? मुझे तो और बारीकी से सुनने की आदत है, यहां 6-7 कान लटके होते, या एक आध कान मेरे हाथ में होता। या कोई ये सोचता हो कि ये लड़की क्या पैदा हो गई भाई, 8 हाथ वाली लड़की पैदा होती है? क्या ये सोचता है कोई? कोई नहीं सोचता, क्योंकि सब जानते हैं इससे सुंदर व्यवस्था संसार में दूसरी कोई, बोलो है कि नहीं है? हाँ के ना? बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं? एकदम उत्तम व्यवस्था, और कमाल की जटिलता से बनाई गई है। कितनी बुद्धि है देखो। ये कैमरा देखो, कैमरा, ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है ना, दिखा रहा है मुझे। अगर ये कैमरा यहां से निकाल दिया जाए, डॉक्टर के पास जाओ, ये बैठे हैं डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर साहब से कहें कि डॉक्टर साहब ये कैमरा तो खराब हो गया, एक नया कैमरा लगा दो, क्या लगाया जा सकता है? ऐसा कैमरा लग सकता है? नहीं लगता, नहीं लगता। ये इतनी जटिल मशीन है कि इसका एक छोटा सा कंपोनेंट भी आप ढूंढकर संसार से नहीं ला सकते। एक एपरेटस इस बॉडी में ऐसा नहीं है जिसका स्थानापन्न आपके पास कुछ हो। किडनी खराब हो जाती, ये खून को छानना बंद कर देती है, तो उसके लिए एक बड़ी मशीन होती है, डायलिसिस होता है, डायलिसिस, खून को छाना जाता है। लेकिन आप जानते हो ये वैसा नहीं छान पाती, ये वैसा नहीं छान पाती जैसे इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स छानते हैं। इस किडनी के अंदर छोटी छोटी छलनी होती हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत बारीक नेफ्रॉन्स होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। उनमें से खून छनता है, हर समय छन रहा है। कमाल है, ऐसा अद्भुत छलनी लगा दी है कि पूरा खून छन रहा है, एक भी गड़बड़ी नहीं होती। अरे कमाल की बात है, उसमें लिक्विड भी छन रहा है, यूरिक एसिड छन रहा है भाई। केवल सॉलिड नहीं छन जाता, उसमें उस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन छनता है, सॉल्वेंट छनता है, सॉल्यूट छनता है, सब छनता है। तुम्हारे सारे राउंड्स हुआ फेल। कमाल की मशीन है। डायलिसिस कितने में होता होगा डॉक्टर साहब? 5-10 हजार में हैं? डायलिसिस 5-5 हजार में, 3-3 हजार में डायलिसिस होता है एक दिन में, और ये फिर बढ़ता जाता है। पहले हफ्तों में, फिर दिनों में होने लगता है, और फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? बस जी, जय राम जी, काम खत्म हो गया भाई साहब, ले जाओ, कुछ दिन जिएगा फिर मर जाएगा। अगर इसे बदलवा लो, किसी का ले लो, पड़ोसी का, भाई साहब एक किडनी, 2 हैं आपके पास, एक मुझे दे दो, और उसकी किडनी लगा दी जाए तो ये लंबा नहीं चलता है, कुछ दिन बाद मर जाएगा। एक नेता सुनी थी ना आपने, नेत्री थी एक, सुषमा स्वराज, क्या खराब हुआ था? किडनी खराब हुई थी। पैसा थोड़ा था क्या? पहुंच थोड़ी थी क्या? डॉक्टर कम बुद्धिमान थे क्या? लेकिन सब लगाया गया, पर क्या बचा पाए? नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए भाई, नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाते। मेरी माँ बहुत कम आयु में मर गई,
उन्हें लीवर में एक बीमारी हो गई, उसे पीलिया बोलते हैं, हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। उन्हें हेपेटाइटिस हो गया, लाख कोशिशें की गई लेकिन हम नहीं बचा पाए, वो मर गई, वो मर गई। लीवर का कोई स्थानापन्न नहीं है, इस शरीर में कुछ रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। अच्छा बताओ व्यवस्थित है कि नहीं है? कमाल की मशीन है कि नहीं है? अच्छा व्यवस्था है तो बोलो व्यवस्थापक होगा कि नहीं? किसी ने तो बनाया है। किसने बनाया है बताओ? माँ ने बनाया है। माँ से कहो लेरी ऐसी त्वचा का टुकड़ा बना के दिखा, चले रक्त की बूंद बना के दिखा, बना सकती है? इसका मतलब माँ को नहीं पता ये कैसे बना है, पिता को पता है, डॉक्टर को पता है, साइंटिस्ट को पता है। पता होता तो बना लेता है, बच्चे छाप छाप के देता। तुझे कैसा चाहिए इंजीनियर, ले भाई। कैसा चाहिए डॉक्टर, छापा और दे दिया। छप रहे हैं कहीं। कुछ लोग कहते हैं आजकल क्लोन बनते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज बनते हैं, वो बन जाते हैं। लेकिन भैया बिना इस शरीर की सहायता के कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। इसी में से ओवा लिया जाता है और इसी में स्पर्म, और उन्हें फ्यूज किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें फ्यूज किया जाता है। केवल इतना ही थोड़े, अरे जो कोशिका में प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है, वो प्रोटोप्लाज्म के बिना संसार में कुछ भी बनाया नहीं जा सकता, शरीर से संबंधित कुछ भी नहीं। और ये प्रोटोप्लाज्म बनाना संभव, बताओ व्यवस्था है कि नहीं है? तो व्यवस्थापक होगा कि नहीं होगा? हाँ के ना? अच्छा बताओ, दुनिया में सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा करो और कहो इस शरीर की एक बूंद बनाया, बस एक बूंद, सारे मिलके बनाओ तो बना सकते हैं? बना सकते हैं? आज तक नहीं बना, अब क्या बनाएंगे? अगर बना भी ले तब भी मुझे आपत्ति नहीं। तब भी एक बात तो साबित हो गई कि ये जिसने बनाया है, ये मशीन जिसने बनाई है, ये व्यवस्था जिसने दी है, वो संसार के सारे लोगों से थोड़ा बुद्धिमान के ज्यादा बुद्धिमान। और जो संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं बोलो? संस्कृत भाषा में सर्वज्ञ कह लो, संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं उसे? सर्वज्ञ कहते हैं। पहली बात, व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है कोई ना कोई, और वो व्यवस्थापक कैसा है? सर्वज्ञ। कैसा है? अब यहां से एक बात पकड़ के चलना, सतवचन महाराज नहीं और सांचे दरबार की जय नहीं। मेरी बात सिद्ध नहीं हो तो आके मेरा हाथ पकड़ना कि झूठ मत बोलो, झूठ नहीं मानेंगे। कटी वस्त्र से सच नहीं हो जाती बात कि मेरे पास धोती है, इससे बात सच नहीं हो जाती। बात सच होती है जब वो साबित होती है। बिना प्रमाणित हुए संसार में कोई बात माननी ही नहीं चाहिए। समझ में आ गई? अच्छा ये बताओ, जड़ और चेतन तो जानते हो, कल भी बताया था मैंने। जो जीवित हैं वो सारे क्या हैं? चेतन हैं। और जो जड़ हैं वो सारे मरे हुए हैं, यानी जिनमें जीवन नहीं है। या तो मरे हुए हैं या उनमें जीवन है ही नहीं। जिसमें जीवन नहीं है उसे जड़ कहते हैं, और जिसमें जीवन है उसे क्या कहते हैं? अब एक छोटी सी बात का उत्तर दो, चुप मत रहना पीछे तक। ये बैक बेंचर्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते पढ़ाई लिखाई में, फेल हो जाओगे फिर बाद में। जब एग्जाम्स आते हैं फिर जवाब कल सुबह दे पाया कोई जवाब? ये पहले बैक बेंचर्स से आगे आ गए, अब होशियार हैं। इसलिए बात का उत्तर देना मेरे। एक वो जिनमें जीवन है उन्हें चेतन कहते हैं, और जिनमें जीवन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। मुझे ये बताओ, बुद्धि किसके सहारे रहती है? जड़ के सहारे के चेतन के सहारे? उत्तर दो, किसके सहारे? मैं अभी जीवित हूं, बोलो जड़ हूं के चेतन? अगर मैं मर जाऊं तो जो शव पड़ा होगा वो चेतन होगा कि जड़ होगा? बुद्धि किस में रहती है? उस शव में कि इस जीवित में? इसका मतलब बुद्धि किसके सहारे रहती है? चेतन के सहारे रहती है। अगर बुद्धि चेतन के सहारे रहती है तो जो सर्वोच्च है वो जड़ होना चाहिए या चेतन? उत्तर दो भाई, कैसा होना चाहिए? चेतन। अर्थात वो जो व्यवस्थापक है वो सर्वोच्च है और चेतन है। कैसा कैसा है बोलो? अच्छा आधा आधा काम करते हैं। मेरी बहन के साथ भी तो ताली बजाई ना, तो मेरा भी साथ दो। है तो बोलो कम से कम, बोलो सर्वज्ञ। अरे है बोलने में भी। भोजन तैयार है भाई, इतने क्यों घबरा रहे हो? सर्वज्ञ चेतन, बोलो फिर से, सर्वज्ञ चेतन, जिसे दो दो बार कह चुके हो है। क्या आप कह सकते हो नहीं है? अरे जब उसकी सर्वज्ञता सिद्ध की तो उसका अस्तित्व सिद्ध किया, जब चैतन्य सिद्ध किया तो अस्तित्व सिद्ध किया। बोलो अस्तित्व है कि नहीं है? तीन बात।
पहला वो सर्वज है, दूसरा वो चेतन, और तीसरा वो अस्तित्व वाला है। चौथा ताकत देख लेते हैं, इसकी ताकत जांच लेते हैं, ताकत कितनी है, ताकत कितनी है। ये देखो ये, अच्छा गति के नियम पढ़े आप लोगों ने? गति के नियम, अच्छा मैं पढ़ाता हूं, फिजिक्स में गति के नियम पढ़ाए जाते हैं, मैं पढ़ाता हूं गति के नियम। पहला नियम ध्यान से सुनो, इसे कहते हैं जड़त्व का सिद्धांत, पेपर में आएगा पक्का, इसलिए ध्यान से सुनो। ये जड़त्व का सिद्धांत है, और जड़त्व के सिद्धांत को अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है, जड़त्व का सिद्धांत कहता है कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, गति में है तो गति में बनी रहेगी, जब तक इस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ये रुकी है, इसे चलाना है तो मुझे बाहर से बल लगाना पड़ेगा। रुकी है, चलाना है तो बाहर से बल, बोलो तो थोड़ा बल तो लगाओ। रुकी है, चलाना पड़ेगा तो बाहर से बल लगाना पड़ेगा। यह फिजिक्स का सिद्धांत है, पूरी प्रकृति में लागू होता है, पूरी प्रकृति में। अब दूसरा नियम सुनो, दूसरा एक और सिद्धांत गति का ये कहता है कि यदि इस वस्तु को मुझे गति में लाना है तो इसके द्रव्यमान के बराबर या इसके द्रव्यमान से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो ये वस्तु गति में आएगी, अन्यथा ये गति में। अच्छा ये सोचो, इसे तो हम धक्का देकर चला सकते हैं, इसे भी चला सकते हैं, लेकिन क्या इस मंच को चला सकते हैं? अच्छा क्या वेद मंदिर को खिसका सकते हैं? ये बहुत ज्यादा ऐसी जगह हो गया, चलो इसे खींच के पंचकुला लेके चलते हैं। संभव है, खिसकाया जा सकता, हम खिसका सकते हैं कि सारे लोग मिलके हम धक्का देके हिला सकते हैं क्या? नहीं हिला सकते। लेकिन ये तो एक वेद मंदिर है, अब पूरे चांदपुर की सोचो, पूरा चांदपुर हिला सकते हैं? नहीं। और फिर बिजनौर, और फिर उत्तर प्रदेश, और फिर भारतवर्ष, हिमालय पर्वत, आल्पस, रॉकी, गंगा नदी, नील नदी, कितनी बड़ी पृथ्वी है। लेकिन जानते हो जिस मोटरसाइकिल पर बैठकर चलते हो उसकी गति क्या होती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा कोई माइकल शूमाकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकता है? कोई होगा है? अच्छा एक आदमी है, मैं जानता हूं कि वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाइक चला लेता है। मैं आपसे कहता हूं कि इस बाइक के पीछे बैठो, इस आदमी के पीछे बैठो, ये आपको दिल्ली लेकर जाएगा। यूं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि ये जाएगा ही नहीं। आपको लगता है ये दिल्ली तक जाने वाला नहीं है। 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो जा रहा है ये दिल्ली तक नहीं पहुंचेगा। हमारी आबादी इतनी कम नहीं है भाई, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं बेचारा भिड़ जाएगा और मरेगा। हम क्यों मरे? 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली बाइक पर बैठने से इनकार करते हो, लेकिन आप जानते हो कई लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली पृथ्वी पर बैठे हो। ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और कई लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, और इस सबको लेकर दौड़ रही है। और कमाल की बात है, हमारे सिर का बाल भी नहीं हिलता। और आपको डर लग रहा है? किसी को डर लग रहा है? 500 किलोमीटर प्रति घंटा पे डर लगता है, लेकिन कई लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हो कि इसका जो ड्राइवर है वो कमाल का है, वो जबरदस्त है, वो ऐसी ड्राइविंग करता है कि आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो ऐसा चलाता, वो अद्भुत है, वो ऐसा चलाता है। एक परमाणु के भीतर जो दिखाई नहीं देता, उसके भीतर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। एक क्लॉकवाइज घूमता है स्पिन में और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। और इतनी बड़ी पृथ्वी जो चला रहा है, इस पृथ्वी का भी आज तक कोई एक्सीडेंट। अच्छा जो इतनी बड़ी पृथ्वी को उसके द्रव्यमान से ज्यादा बल लगाकर धकेल रहा है, बताओ दुनिया में उससे ज्यादा ताकत वाला कोई होगा? तो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत वाला, और जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत वाला हो उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। क्या कहते हैं बोलो? अब सर्वशक्तिमान शब्द को भी समझ लेना। सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ यह नहीं है कि जो चाहे वो कर सके। सर्वशक्तिमत्ता क्या होती है इसे समझो। एक आदमी बीमार है, वेंटिलेटर पर है। टाइम तो नहीं हुआ मेरा? हाँ मुझे लगा आप देख रहे हैं मुझे बहुत ध्यान से। हाँ, मुझे संचालकों से बहुत डर लगता है।
मैं अध्यापक पुत्र हूं तो ये मुझे अध्यापक की कोटि में लगते हैं, और अध्यापक का पुत्र जो होता है बेचारा विद्यालय में पिटता है, फिर घर आके पिटता है, इसलिए डर भीतर बैठ जाता है। जो पृथ्वी को इस तरह चला रहा है वो सर्वशक्तिमान, और सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ क्या है उसे समझने का प्रयास कर। किससे कहते हैं सर्वशक्तिमान? एक आदमी बीमार है, इसके फेफड़ों पर एक मशीन लगाई गई है, वेंटिलेटर, जिससे इसे सांस दिया जा रहा है, और ये उस मशीन के सहारे जिंदा है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होता है, इसमें थोड़ी ताकत आई। क्या आई? शक्ति आई, थोड़ी शक्ति आई। शक्ति आई तो साधन की जरूरत घट गई, अब इसे वेंटिलेटर की कोई जरूरत नहीं है। ताकत और बढ़ी, ताकत और बढ़ी तो अब तक ये लेटा रहता था, बैठने लगा, अब इसे लेटने की जरूरत समाप्त हो गई। अब ताकत और बढ़ी तो ये बिस्तर से उठ गया और किसी तरह वॉकर लेकर चलने लगा, अब इसे बिस्तर की कोई जरूरत। ध्यान देते नाना, ताकत बढ़ रही है, साधन घट रहे हैं। ताकत बढ़ रही है और साधन घट रहे हैं। अब ये कुछ दिन बाद ताकत और बढ़ी तो इसे वॉकर की भी कोई जरूरत नहीं, अब ये एक लाठी के सहारे चलता है। ताकत और बढ़ी तो अब इसे इस लाठी की भी जरूरत नहीं है, ये दीवार पकड़कर चल लेता है। ताकत और बढ़ी तो अब इसे इन दीवारों की भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ताकत बढ़ती जाती है, साधनों की आवश्यकता घटती जाती है, और ताकत बढ़ते बढ़ते जब अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है, जब अल्टीमेट हो जाती है, तो साधनहीनता की स्थिति आ जाती है, फिर साधन की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो सर्वशक्तिमान उसे कहते हैं जिसे अपने काम करने में किसी की सहायता की आवश्यकता ना हो, उसे कहते हैं क्या? सर्वशक्तिमान। और यह शरीर क्या है? साधन। शरीर क्या है? साधन। वो इतना ताकतवर है कि उसे इस साधन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसका अपना कोई आकार नहीं है, और जिसका कोई आकार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? भाई मैं सिद्ध ना कर दूं तो आगे ना बढ़ जाऊं, ये ध्यान रखना। मैंने अब तक 5 बातें आपको दिखाई, फिर करना 21 थे, जल्दी जल्दी करने, 10 मिनट बची हैं बस। पहला हमने सिद्ध किया था व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। दूसरा सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। दूसरा बुद्धिमान है इसलिए कैसा होगा? जड़ के चेतन, चेतन है इसलिए सत है 3। चौथा ताकत में कैसा है? सर्वशक्तिमान, अर्थात इसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत, इसे किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, इसलिए इसे किसी साधन की जरूरत नहीं है, तो शरीर की भी जरूरत नहीं है, इसलिए ये कैसा है आकार में? बोलो। निराकार है। कहां रहता है? कहां रहता है? क्या पता मक्का मदीना में रहता हो, क्या पता कैलाश पे रहता हो, गंगा मैया में रहता हो, क्या पता यरूशलेम में रहता हो, क्या पता ननका साहिब में रहता हो, क्या पता अपने वाली शाकुंभरी में रहता हो, क्या पता हरिद्वार में हो। कहां रहता है? कहां रहता है? कहां? सोचो सोचो कहां रहता है? अच्छा ये बताओ, इतने बड़े ब्रह्मांड की व्यवस्था को चला रहा है, ये तो समझ गए। अगर व्यवस्थापक एक स्थान पर रहे तो व्यवस्थाओं को कैसे चलाएगा? सुनो ध्यान से। मैं पहले एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हुआ करता था, तो उस समय का बताता हूं आपको कि मेरे विद्यालय में एक कक्षा में, बड़ी कक्षा थी, 11वीं 12वीं के छात्र थे, और उनमें आपस में झगड़ा हुआ और एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया। मैं तो अपने ऑफिस में था, मैं तो अपने कार्यालय में था, वहां बैठा था। क्या मुझे जानकारी रही होगी? अगर रहती तो मैं सिर फोड़ने देता ही नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी। उन्होंने सर फोड़ दिया तो मुझे जानकारी कैसे होगी? चपरासी ने दौड़कर बताया कि वहां आप जाकर देखिए तो एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया, खून बह रहा है, बहुत चोट लगी है। अच्छा मैं दौड़कर वहां गया, दौड़कर वहां गया, लेकिन इतने में वो लोग घूमकर दूसरे रास्ते से मेरे ऑफिस पहुंच गए। मैं पहुंच गया कहां? कक्षा में, और वो कहां पहुंच गए? मेरे कार्यालय में। और वहां फिर झगड़ा हुआ, और अब की बार जिसका सर फूटा था उसने पहले वाले का भी फोड़ दिया।
जो एक स्थान पर रहेगा क्या वो व्यवस्थाओं को कभी मुकम्मल तरीके से संभाल सकता है? एक स्थान पर रहने वाला व्यक्ति दूसरे स्थान की व्यवस्था को कैसे संभालेगा? मान लो यहां से 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक और पृथ्वी है जिस पर जीवन चलता है, वहां किसी ने गड़बड़ कर दी और ये यहां से चला उसे सुधारने के लिए। जब चला तो मानो इसे 1 प्रकाश वर्ष दूर करने में 1 सेकंड लगता है, तो कम से कम 2000 सेकंड तो लगेंगी। और जैसे यहां से निकला यहां गड़बड़ हो गई, तो भाई साहब को 2000 सेकंड जाने में लगेंगे और 2000 सेकंड वापस आने में लगेंगे। तब तक यहां और गड़बड़ हो चुकी होंगी। लेकिन ताज्जुब तो यह है, अगर ऐसी लाखों करोड़ों पृथ्वियां हो तब कैसे संभालेगा? लेकिन ये बताओ संभल रही हैं कि नहीं? अरे मैंने बताया इतनी सूक्ष्मता से संभाल रहा है कि परमाणु के भीतर एक ही ऑर्बिटल में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स में भी आपस में टक्कर नहीं होती है। नहीं होती है भाई, बिल्कुल नहीं होती है। एक ही परमाणु के अंदर कितनी चीजें भरी पड़ी हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन, इसी में प्रोटॉन, इसी में न्यूट्रॉन, इसी में एंटी पार्टिकल्स हैं, इसी में पॉजिट्रॉन्स हैं, इसी में पाई और मेसॉन है, इसी में हिग्स और बोसॉन है, इसी में क्वांटा है, इसी में क्वार्क है, पता नहीं कितना है इसी के भीतर। लेकिन व्यवस्था कैसी चल रही है? आपके घर में कोई परमाणु फटा? आज तक फटा हो किसी के घर में परमाणु? अगर फट जाए तो अरे परमाणु का फटना ही तो परमाणु बम वाली स्थिति बना देगा, दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए नहीं फटता तो ये तय पाया जाता है कि ये व्यवस्थाओं को ठीक चला रहा है, और जो व्यवस्थाओं को ठीक चलाएगा उसे हर व्यवस्था के पास रहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वो व्यवस्था के पास खड़ा है, या यूं कह लो कि कण कण में व्यापक है, हर स्थान पर रहकर व्यवस्था को चला रहा है। और जो सब स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक, सब जगह, कोई जगह उससे खाली है ही नहीं। फिजिक्स के सिद्धांत देने वाला एक वैज्ञानिक डाल्टन जब सिद्धांत समझ नहीं पाया, गड़बड़ी होती थी, इसमें ये चूक, इसमें ये चूक, इसमें ये चूक, तो उसने एक पदार्थ की कल्पना की। वो कहता है एक पदार्थ है ईथर जो सब जगह भरा हुआ है। अरे वो ईथर नहीं भोले आदमी, वो ईश्वर है जो सब जगह भरा है। और इन सारे विज्ञान के सूत्रों का सूत्र है, इन सारे सूत्रों का सूत्र है, उसे कहते हैं सर्वव्यापक। क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। 2 मिनट बची हैं, या ऐसा करूं कि 10 मिनट छीन लूं? छीन ले? ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अच्छा, उन्होंने अनुमति दी नहीं, हमने वैसे ही धन्यवाद दे दिया। कई बार कोई हमें पानी देने आता है तो हम पीकर धन्यवाद देते हैं, कई बार नहीं पीते तब भी कह देते हैं धन्यवाद। सर्वव्यापक कैसा है? सर्वव्यापक, निराकार, सर्वशक्तिमान है, सत, चेतन और सर्वज्ञ। कैसा है? ये मैंने कुछ गुण बताए, आगे देखो कैसा है, आगे देखो कैसा है। ये सारे गुण मैंने उसके कामों को देखकर सिद्ध किए। कामों को देखकर सिद्ध किए तो बोलो करता है कि नहीं? कर्ता सिद्ध हो गया। कर्ता सिद्ध हो गया कि नहीं हुआ? कर्ता सिद्ध हो गया। अच्छा, कैसा करता है? क्या कोई काम देखते हो कि वो कर रहा है? कहीं दिखता हो काम? आपके घर में कुछ लिपाई पुताई करता हो, या कभी कभी ऐसा होता हो कि भाई मेरा जो परीक्षा थी, देख भाई हिंदी विंदी की तो मैं दे लूंगा, फिजिक्स और गणित की तू दे जा। कभी सहायता करता हो? ऐसी कोई सहायता किसी की हो? या फिर ऐसा होता हो कि माँ आज थकी है, माँ कहती है आज रोटियां नहीं बनेंगी, तो वो कहता हो चलो कोई बात नहीं, रोटियां आज मैं बना देता हूं, किसी की रोटी भी नहीं बनाता। फिर क्या करता है सोचो? किसी किसान का खेत जोतता हो, या सुरेंद्र जी यहाँ आकर बैठ गए, सुबह से बैठे हैं सुरेंद्र जी, या ये कहता हो कि चलो आज आप वेद मंदिर का कार्यक्रम संभालो, मैं आज आपकी दुकान संभाल लेता हूं। नहीं, ये सुबह भाग गए यहां से, हमें अकेला छोड़ के। नहीं, कार्यक्रम तो पूरा करके गए, लेकिन फिर ये चले गए और बोले कि वो बैंक का काम था मुझे, तो बैंक का काम करने गए। अब यहाँ जरूरी काम चल रहा है, वहां भी एक जरूरी काम है, दोनों इन्हें करने पड़े। ऐसा नहीं कि ईश्वर आ जाए, चल भाई एक काम मैं कर देता हूं, नहीं करता। एक काम बताओ जहां करता हो ईश्वर, कहीं दिखता है? हमें रहना प्रैक्टिकल, हवाई बातें नहीं करना। जैसे सुबह माता जी ने बताया था, आकाशवाणी हुई,
माता जी आई थी ना, अभी भी आई है माता जी, आई हैं? हाँ बैठी है माता जी, मुझे नहीं दिख रही वैसे। हाँ ये बैठी हैं, यही है ना, ये नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, माँ सारी एक जैसी होती हैं इसलिए गलती हो गई। तो कैसा है, कैसे काम करता है, क्या करता है? आकाशवाणी करता है, चमत्कार करता है, चमत्कार है, क्या करता है? क्या चांद के 2 टुकड़े कर सकता है? ये किए हो कभी? हैं? वैसे एक व्यक्ति है जिसने बताया कि भाई हमारे गुरुजी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, चांद के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी संप्रदाय है जो कहता है हमारे गुरुजी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। मैंने कहा कर दिए थे वो तो बात समझ में आ गई, पर सिले किसने? किसने किए थे 2 टुकड़े, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं तो आप समझ जाओगे कि मैं मोहम्मद की बात कर रहा हूं, तो उसे छोड़ देते हैं। ये समझिए कि करता कैसे, क्या करता है, कहां करता है। तो इसका एक कमाल का उदाहरण है, जब मैं मेरी मां के पेट में था हैं, तो वहां मेरा निर्माण चल रहा था। इस निर्माण को मां नहीं करती, पिता नहीं करता, डॉक्टर नहीं करता, साइंटिस्ट नहीं करता, लेकिन निर्माण कैसा है, व्यवस्थित के अव्यवस्थित। मां के पेट में, मेरी मां के पेट में। आपकी मोटरसाइकिल होती है ना, वो 100 से 150 सीसी की होती है, किसी किसी की 200-250 सीसी की होती है, पर मेरी मां तो 60-70 सीसी की होती है। मां कितनी होती है? यूट्रस कितना सा होता है? इतना सा यूट्रस 60-70 सीसी का। लेकिन उतने से यूट्रस में संसार की सबसे जटिल मशीन का निर्माण चल रहा है, संसार का सबसे कमाल का कैमरा बनाया जा रहा है, संसार का सबसे उत्तम रिसीवर बनाया जा रहा है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को सिला जा रहा है। और कमाल की बात यह है, पैदा होने के बाद सिलाई दिखाई। इस तरह काम करने वाला होने से क्या कहलाता है? करता। क्या कहलाता है? बोलो क्या करता है? काम क्या क्या है इसके? 5 काम, बस यही 5 काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता। क्या क्या 5 काम करता है? सुनो। पहला काम है ये सृष्टि का निर्माण करता है, दूसरा ये सृष्टि का पालन करता है, तीसरा ये सृष्टि का उच्छेद करता है, चौथा ये सृष्टि के लिए नियम कानून तय करता है, उसका संविधान बनाता है, वेद देता है, और चौथा है जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। ये इसके काम है, इनके अलावा संसार का कोई काम ये। लेकिन लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जल थल अग्नि आकाश अनिल सब पर तेरी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना कहीं पर हिल न सके। झूठी बात। लोग कहते हैं उसकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी। फिर ये बलात्कार भी क्या उसकी मर्जी से होते हैं? तो क्या ये डकैतियां, चोरियां, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, देश के देश बर्बाद हो रहे हैं, क्या उसमें उसकी मर्जी शामिल है? बात झूठी है। वो केवल 5 काम करता है, इन 5 के अलावा छठा काम नहीं करता। हम हमारे काम करते हैं, हम हमारे काम करने में स्वतंत्र हैं, वो हमारे काम में दखल देता नहीं है और हम उसके काम में दखल दे नहीं सकते। दोनों के काम पूरी तरह अलग अलग। समझ में आया? ऐसा करता है। और देखो कमाल का करता यह कि मेरी माँ के पेट में मुझे बुन दिया और बहन जी की माँ के पेट में बहन जी को बुन दिया। कमाल की बात यह है, जैसी त्वचा मेरी बुनी गई वैसी ही त्वचा उनकी बुनी गई। जैसे ब्लड मेरा बनाया गया वैसा ही ब्लड उनका बनाया गया। जैसे मेरा कैमरा सेट किया गया वैसे ही उनका कैमरा सेट किया गया। पूरा का पूरा मशीन को उतनी ही व्यवस्था के साथ। दोनों अलग अलग लैब में बन रहे हैं, दोनों की लैब अलग अलग है, लेकिन मशीन का उत्पादन एक जैसा हो रहा है। बोलो कमी ज्यादा तो नहीं है? नहीं है ना? तो सबका निर्माण करने वाला है। मतलब मेरा भी निर्माण उसी ने किया और आप सबका भी निर्माण, पाकिस्तान के लोगों का निर्माण भी उसी ने किया। वो जो दाढ़ी के साथ मूछ नहीं रखते वो तो उनका अपना काम है, उसे अलग मत मान लेना। कहीं ये कहो कि नहीं जी वहां निर्माण में कमी है, वो निर्माण अलग नहीं, वो दूसरी बात है। वो तो उसका गेटअप है, बेचारा बना कर रखता है? वो तो नबी का नूर है, वो रखना पड़ता है।
हाँ, कभी कभी मुझे लगता है ये गेटअप है। कभी कभी मुझे लगता है कि मोहम्मद ने बैठ के सोचा होगा कि दुनिया में इंसान सबसे खतरनाक कैसा दिखेगा। तो जैसे वो कंप्यूटर वाले के पास बैठ के अपना ये जो फ्लेक्स है ये डिजाइन करते हैं ना, तो ऐसे बैठा होगा। बोला एक काम कर, पजामा थोड़ा ऊंचा कर, कुर्ता नीचे कर, नीचे और खींच, और थोड़ा इसे बढ़ा दो, थोड़ा एनलार्ज कर दो नीचे से, हैं? फिर कहा होगा एक काम कर, आंख में सुरमा डाल, मूछ दाढ़ी लगा, अच्छा मूछ हटा दे, मूछ हट, अच्छा सिर पे एक टोपी रख, लेकिन तुरबत सी रख, जाली कर, इसमें जाली कर। शायद बैठकर डिजाइन किया गया इतना खतरनाक इंसान, लेकिन ये केवल गेटअप डिजाइन किया गया है। इंसान सब उसी ने बनाए हैं। ये सब एक ही फैक्ट्री के प्रोडक्ट है, ये समझ लेना। काला गोरा होना, गेटअप होना, ये वातावरणीय पर्यावरणीय दशाओं के कारण हो सकता है, या हमारे अपने गुण दोषों के कारण हो सकता है, लेकिन सबका बनाने वाला तो ईश्वर कितने हैं बोलो? एक। ईश्वर कितने हैं? अल्लाह एक है। नाम अलग अलग हो सकते हैं भाई, अपने का नाम कोई अलग रख सकता है, कोई सोनू रखता है, कोई चिंटू रखता है, कोई मिंटू रखता है, कोई कूड़ा रख लेता है। नाम अलग अलग रखे जा सकते हैं, एंटिटी तो एक ही है, अस्तित्व तो एक ही है। बात समझ में आ गई? एक है। अच्छा, एक आखिरी बात खटाक से समझ लेती है। अच्छा नहीं, अभी तो है वैसे मेरे पास 4 मिनट में, बहुत तेज दौड़ता हूं, 4 मिनट में 4 सिद्ध कर दूंगा। एक चीज समझाओ, 2 राजा हैं, दोनों न्याय करते हैं। एक ये हैं 1 नंबर, 2 नंबर ये, 1 नंबर का राजा और दूसरे नंबर का राजा। अच्छा देखो ये कैसे न्याय करते हैं। ये जो राजा है, ये जो न्याय करता है, इसके पास यूं सोचो 3-4 राजा बना लेता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा। ये जो राजा है इसके पास कोई ताकत वाकत नहीं है, न्याय करना चाहता है, बोलो कर लेगा? बोलो कर लेगा? अच्छा एक और राजा है, उसके पास ताकत खूब है, बुद्धि नहीं है, न्याय कर लेगा? बोलो। अच्छा एक राजा है, उसके पास ताकत भी खूब है, बुद्धि भी खूब है, पर 1 नंबर का पक्षपाती और स्वार्थी है, ये न्याय कर लेगा? इसका मतलब न्याय करने के लिए कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए। बिना बुद्धि के न्याय का आकलन कैसे करेगा? ताकतवर होना चाहिए, बिना ताकत के न्याय को लागू कैसे करेगा? हैं? और उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा, बुद्धि पूरी हो, ताकत पूरी हो, तो बोलो न्यायकारी होगा कि नहीं होगा? जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बुद्धि में कैसा है? सर्वज्ञ। बुद्धि में कैसा है? सर्वज्ञ। ताकत में कैसा है? बोलो। ये जो इधर वाली बेंच है ना, ये सारे ग्रेस से पास हुए हैं, एक भी जवाब नहीं देता है। ये जो पीछे, और ये शरारत करते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल नहीं है। बुद्धि में कैसा है बोलो? सर्वज्ञ। और शक्ति में कैसा है? सर्वशक्तिमान। और ये बताओ जो सारी चीजों को बनाकर उनके बाहर भीतर ओतप्रोत हो रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्या उसका अपना कोई स्वार्थ होगा? पूरी तरह निस्वार्थ है। बोलो अन्यायकारी के न्यायकारी, न्यायकारी नहीं, शक्ति में पूरा, बुद्धि में पूरा, निस्वार्थपन में पूरा, इसलिए न्यायकारी भी पूरा। यह पूर्ण न्यायकारी है, इसके न्याय में कोई दोष नहीं होता। समझ में आया? अच्छा न्यायकारी क्या करता है? एक जज है, न्यायकारी है। इस जज को किसी ने कहा कि महाराज हत्या तो कर दी है, गलती हो गई, लेकिन माफ कर दो। ये बहुत रिक्वेस्ट करे तो क्या जज माफ कर देगा? अगर न्यायकारी है, बोलो बोलो। अच्छा अगर ये कहे कि भाई साहब 50,000 रुपए की रिश्वत ले लो, अब छोड़ दो, और अगर इसने छोड़ दिया तो बोलो न्याय हुआ क्या? न्याय। अच्छा अगर 5.25 रुपए की रिश्वत लेकर छोड़ दे, देखो अब कैसी लगी भीतर जाकर, है ना? 50,000 में तो ठीक था। 2 बकरों की रिश्वत लेकर छोड़ दे अगर, है हमारा एक त्योहार आता है, फला त्योहार पे हम कुत्ते बकरे गधे सुअर सब काट के खा जाएंगे। नहीं, शायद सुअर नहीं खाते हैं, क्या पता खा लेते हैं, हमें क्या पता। तो कुछ की शक्ल मिलती है इसलिए मुझे लगता है शायद खाते होंगे। क्या ये 2 बकरों की रिश्वत लेकर माफ कर दे तो वो न्याय होगा? 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर माफ कर दे तो क्या यह न्याय होगा? बोलो। क्या 5.25 रुपए की रिश्वत लेकर माफ कर दे तो न्याय होगा? अच्छा अगर इसकी पत्नी बिगड़ जाए जज की,
कहे देख भाई ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने बेटे जैसा लग रहा है, इसे माफ कर दे, या तो तू इसे माफ कर दे, नहीं तो ये पकड़ अपना कुंडी सोटा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। अगर तब ये माफ कर दे, बोलो न्याय हुआ क्या अन्याय? अगली सुनो, अगर इस व्यक्ति को वास्तव में सच्चा पश्चाताप हो जाए और जज भी समझ जाए कि इसे वास्तव में सच्चा पश्चाताप हुआ है और ये कहे कि जज साहब गलती हो गई, वास्तव में गलती हो गई, लेकिन अब जीवन में ऐसी गलती नहीं होगी, ये हृदय से कह रहा हूं, और जज को भी इसके हृदय की सच्चाई का बिल्कुल यथावत जान हो जाए, तब भी अगर जज इसे माफ कर दे तो जो मरा है उसके और उसके परिवार वालों के साथ जो हुआ वो न्याय के अन्याय? बोलो। इसका मतलब है माफी किसी सूरत में न्याय नहीं हो सकती, माफी अन्याय होती है, अन्याय होती है, अन्याय होती है। जो मत पंथ मजहब गुनाहों की माफी करवाते हैं, जो कहते हैं कि गुनाहों की माफी हो जाती है, आपको गुनाहों से छुट्टी हो जाएगी, वो झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, आपको बहकाते हैं। ईश्वर संसार में किसी को माफ जब मैं आया यहां तो एक गीत सुन रहा था रास्ते में, राम जी का एक भजन सुन रहा था, उसमें राम जी के स्थान पे ईश्वर रख लो, तो वो कहता है मेरे दाता के दरबार में सब लोगों कर खाता, सब ऐसे थोड़ा सा भोजपुरी है उसमें, तो कहता है मेरे दाता के दरबार में सब लोगन कर खाता, जिसकी जैसी करनी वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगन कर खाता। कहता है जैसा जैसा करता है, इतना सा भी करता है ना, इतना सा भी, इतना सा ही मिलता है। शरीर से करता है, शरीर का उत्तर देगा, मन से कर्म करेगा, मन का फल देगा, वाणी से कर्म करेगा, वाणी का फल देगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल। बोलो कैसा है? पूर्ण न्यायकारी। कैसा है? ये न्याय सब पर एक जैसा बरसता है, पूरी दुनिया पर, इसलिए दयालु है। इसलिए कैसा है? अब जल्दी जल्दी समझो, जल्दी जल्दी समझो, ये केवल चेतन है। कैसा है? केवल जड़ नहीं, जड़ इतना सा भी नहीं है, जड़ परमाणुओं से मिलकर बनता है, और जो परमाणुओं से मिलकर बनता है उसकी कोई शुरुआत होती है। ये परमाणुओं से मिलकर नहीं बनता, इसलिए इसकी कोई शुरुआत नहीं है, और जिसकी शुरुआत नहीं होती उसे कहते हैं अनादि। क्या कहते हैं उसे? अनादि। और जिसका आदि ही नहीं है, जिसकी शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत होगा क्या? इसलिए वो अनंत है। कैसा है? 12 हो गए भाई, आप लोग गिन रहे हो कि नहीं मुझे पता नहीं, गिनते रहना। 11वां वो अनादि है और 12वां वो अनंत है। और जब इसका कोई आदि नहीं है, इसका अर्थ है इसका कभी कोई जन्म नहीं हुआ, और जिसका जन्म नहीं होता उसे कहते हैं अजन्मा। क्या कहते हैं? अजन्मा। और जिसका जन्म नहीं होता वो मरेगा क्या? अच्छा बताओ, मृत्यु का कारण क्या है? जन्म। कोई कहता है मैं मृत्यु से छूटना चाहता हूं, जन्म ना ले, छूट जाएगा। जन्मेगा तो मरेगा, ये जन्मा ही नहीं है इसलिए मरता भी नहीं है। 13वां ये अजन्मा है और 14वां ये अमर है। कैसा है? जब परमाणुओं से मिलकर नहीं बनता तो भैया ये पुराना भी नहीं होता, और जो पुराना नहीं होता उसे संस्कृत भाषा में कहते हैं अजर। कैसा है? बोलो कैसा है? एक एक परमाणु के भीतर है, आत्मा का भी आत्मा है, आत्मा के भी भीतर रहता है, सर्वांतर्यामी है। कैसा है? बोलो सर्वांतर्यामी है, कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरेगा नहीं, हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। जो ऐसा होता है उसे कहते हैं नित्य। क्या कहते हैं उसे? 3 शब्दों से जानते हैं इसी चीज को, नित्य, शाश्वत और सनातन। तीनों का एक ही है। 3 और जोड़ो, कितने हो गए? 17 के 18 हैं? एक बार दूसरा नियम बोलो तो, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार। निर्विकार कई सारे छूट जाते हैं। निर्विकार भाई, जब ये किसी पदार्थ से मिलकर नहीं बनता तो ध्यान रखना, चेतना में विकार पैदा नहीं होता है, जड़ में विकार पैदा होता है। दुनिया में 3 चीजें हैं, उन 3 चीजों को बांटोगे तो बस 2 ही में आ जाती हैं। एक चेतन है
और एक वो है जो चेतन नहीं है। तो जो चेतन है, जो शुद्ध चैतन्य है, उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता, क्योंकि यह परिणामी नहीं है। परिणामी होती है प्रकृति, इसमें प्रकृति सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसमें कोई परिणाम नहीं आता, तो इसमें कोई विकार पैदा नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? निर्विकार। कितने हो गए? 19। और एक बचा सच्चिदानंद स्वरूप। क्या बचा? सत तो मैंने बता दिया अस्तित्व वाला है, चेतन भी मैंने बता दिया कि चेतन है। अब ये समझ लो जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो सृष्टि का कर्ता है, बनाने वाला, पालन करने वाला और प्रलय करने वाला है, जो ऐसा है, उसमें आनंद के सिवाय कुछ नहीं होता, उसमें दुख का लेश भी नहीं है। जो ऐसा है उसे कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। क्या कहते हैं उसे? बोलो। सच्चिदानंद स्वरूप। और इसमें सबसे शुरू में एक शब्द आया था ईश्वर, आखिरी है ईश्वर। ईश्वर कहते हैं सामर्थ्यवान को। किसे कहते हैं? बोलो। सामर्थ्यवान को। थोड़ी सी ताकत किसी में होगी तो उस ताकत के कारण उसे आप सामर्थ्यवान कह सकते हो, लेकिन वो ताकत जब अल्टीमेट स्थिति पर पहुंच जाती है तो वो ऐश्वर्य का परम हो जाता है? तो उसे परमेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? समर्थेषु समर्थः स ईश्वरः। जो समर्थों में भी समर्थ है वो ईश्वर या परमेश्वर कहलाता है। ये 21 मैंने गुण बताए और एक मैंने सिद्धि की थी। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ या ना? अब चर्चा कर पाओगे आगे? अब पूरा नियम कर लेते हैं। नियम पूरा हो गया, एक बार फिर से बोलते हैं, मिलकर बोलते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करना। देखो, मैं आर्य समाज के मंच पे बैठा हूं, यहाँ वाच बहुत तकड़ी रहती है। मुनि जी पीछे बैठे थे, एक एक चीज पे ध्यान था, कुछ गड़बड़ी ना कर दे। एक छूट गया था सर्वव्यापक, खट से पकड़ लिया, ये गड़बड़ी कर रहा है, कहां जा रहा है भाई? एक छूट गया है बीच में। तो यहाँ एक पंक्ति और बनती है, उसी की उपासना करना योग्य है। तो इसके बाद हम उपासना के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने मुझे इतने लंबे समय तक हैं, कल कह रही थी ना कि बच्चे कहते हैं क्या बता रहे हो, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट। आई डोंट हैव इंटरेस्ट इवन अ लेवल ऑफ पेनी। एक पैसे के बराबर का इंटरेस्ट मुझे इसमें नहीं है। तो आपने इतने बिना इंटरेस्ट वाले विषय को इतने लंबे समय तक धैर्य से मुझे सुना, या यूं कहूं कि झेला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्ते।